चलो मेरे साथ घूम के आते हैं। तू इन 3 दिनों के लिए कहाँ गया हुआ था? बाबूजी मेरे दोस्त की शादी थी। घर में माँ बाप को बोल के जाना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं तुझे? आ तो गया ना, अब क्यों डांट रहे हैं? राजश्री, इसे तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। मेरे भाई की करतूतों ने मेरे सर को झुका दिया है। ये 3 दिनों तक गायब रहा तो कौन सा गलत काम कर रहा है ये सोचकर मैं कितना परेशान रहा, जानती हो? हाँ, बड़ा बेटा होने के नाते अपनी मेहनत से डॉक्टर बनकर इस घर की इज्जत बढ़ाना चाहता है। तू इसका छोटा भाई होने की वजह से ऐसा कोई काम न करना जिससे इसे शर्मिंदा होना पड़े। मैं खाना देखती हूँ। ए देवा, जा तू अपने कमरे में जा। सॉरी देवा। चुप हो जाओ, कोई देख लेगा। तुम्हें पिताजी से डांट खानी पड़ी। पिताजी से ही ना? बोलो चाचा जी, ये घर पसंद आया? वाह, सुपर है। इस चाचा को तो बहुत चाहता है ना भतीजे। सुनो जी, आज से हमारा हर रोज हनीमून है। अच्छा, घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं ना? ये सब आपके हाथ में है चाचा जी। अरे ये क्या, ये यहाँ पर, ये हमारे घर में काम करने आए हैं क्या? नहीं एले सर, इनके यहाँ काम करने के लिए तो मैं रख रहे हैं। ये इनका घर क्या समझा रहे हैं मेरे बारे में? सगे चाचा को दूसरे के घर में काम पर रखकर भाग जाने वाले भाई को अपने घर पे ले जाकर रखा। अभी जाकर आनंद का भांडा सबके सामने फोड़ देता हूँ। ठीक है, जाओ। तुम्हें ने इनको ये गलत आइडिया देकर इनकी आर्य समाज में शादी भी कराने वाले थे, ये कहूंगा। तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर गोदावरी में बहा देंगे। चाचा, अशोक साहब आ गए। कौन है ये सब? नमस्ते सर। कुछ नहीं, बस आपकी बहन इनको काम पर रखने लाई है। पता नहीं ये लोग चोर लुटेरे हैं या बच्चों को उठाने वाले हैं या टेररिस्ट हैं, इसलिए गांव बदनाम हो जाएगा ये सोचकर मैं मना कर रहा हूँ। भाई बात यह है कि ये हमें भद्राचलम में मिले थे। बेचारी उसकी पत्नी और उसके पति दोनों बोट दुर्घटना में गोदावरी में बह गए। दोनों वहाँ बैठ करके रो रहे थे तो बिटिया इन्हें अपने घर पे काम पे रखने के लिए लेकर आ गई। इतने में देवा बीच में आ गया। प्रिया, अगर तुम चाहो तो ये यहाँ रह सकते हैं। आइए आइए। आपका नाम क्या है? एले सर। एले सर का मतलब? लॉर्ड सुबोध राज नहीं है, आप सुबोध बोल सकते हैं। मिस्टर सुबोध जी, यहाँ पर ध्यान से रहना होगा। ठीक है सर। देखो, ये आउट हाउस में रहेंगे। ले जाओ इन्हें। अच्छा, थैंक यू सर। नमस्ते। अरे शिवा, इनको आउट हाउस में ले जाओ। बहुत सारी मस्ती और प्रिया, इनको अंदर ले जाओ। ये देखो, यही आउट हाउस है। तेरा इरादा? आखिर ये कहानी क्या है? मेरी पत्नी मर गई, उसका पति मर गया, ये सब ड्रामा किस लिए है? सिंपैथी के लिए चाचा जी। हम सब मिली भगत हैं, ये जान गए तो वो तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देते। झूठ बोलने से हमारा काम हो गया। कौन सा काम हो गया रे? मैं यहाँ, बेगम वहाँ, हम दोनों के बीच ये फासला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बड़ा फासला रखना ही पड़ेगा। चप्पल से मारूंगा साले। तू कुंवारा है, तू क्या जानेगा ये सब? मैं खाने के बिना सो सकता हूँ, लेकिन बेगम से प्यार की तो बात किए बिना नहीं सो सकता। ये कैसा खेल है? मेरे बच्चे को मरे पूरे 10 दिन हो गए। वो कौन है, कहां रहता है, कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। मैंने पता लगाया भाई। भाई आपको याद है, उसने कहा था कि वो गोदावरी का पानी पी के पला है। समंदर के नमकीन पानी पीने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो गोदावरी का मीठा पानी पीकर पलने वाले इस देवा में कितनी अकड़ होगी? अभी याद आया? अरे इस गोदावरी का क्या किस्सा है? मैं दिखाता हूँ, इस मैप में पूरा डिटेल है। ये गोदावरी नदी है, ये वेस्ट गोदावरी, ये ईस्ट गोदावरी। मैं भी यहीं पैदा हुआ था भाई। अपनी स्टोरी बंद कर, बात क्या है? बताता हूँ भाई। इस गोदावरी नदी के दोनों किनारे लगभग 50 गांव होंगे। इन गांव में ढूंढने से हम देवा को आसानी से पकड़ पाएंगे। कुछ भी कर, मुझे वो देवा चाहिए बस। पलट रही है। अरे ये मैं हूँ, वो तेरा अपनी। अरे ये क्या है जी? अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जाओ जी जाओ, चलो जाओ। नो जाओ, फुल मूड में आया हूँ। अब अगर कोई बीच में आया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। मेरा बाप मर गया बाबा, मेरी माँ ने और मैंने खाना नहीं खाया। 2 रुपए दे दो बाबा। ये ले भीख, सो जा। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना पूरी करे। ए, कौन है वहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मेरी पत्नी सपने में आई साहब। तो यहाँ किस लिए आए हो? वो क्या है,
इनके पति इनके सपने में आए कि नहीं ये पता करने आए तो क्या करोगे? इस बेचारी का पति नहीं रहा, मुझ बेचारे की पत्नी नहीं रही, दोनों बेचारे एक दूसरे का दर्द बांट लेंगे ये सोचकर आया सर। पागलों जैसी हरकत मत करो, फिर कभी अगर इनके आसपास दिखाई दिया ना। नहीं दिखा दूंगा सर, एक छोटा सा डाउट है सर, इस वक्त आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? ठीक है मैं अपने सपनों की दुनिया में जाता हूँ सर। साले को भी अभी इसी समय पर आना था क्या? नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार। आस पास के 4-5 जिलों में अभी तक 200-300 शादियां इन्हीं हाथों से करवाई हैं। हमने आपके बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा था। खुशी की बात है बुलावा आ गया। श्रीमान आपकी बहन के लिए कैसा रिश्ता चाहिए बताइए। ऐसा परिवार देखिए जहां बहुओं को बेटियों सा दर्जा दिया जाता हो। दहेज कितना देंगे? जो मांगे दे देंगे। अनलिमिटेड डाउरी। लेकिन दहेज के लालची परिवार में मेरी बहन की शादी नहीं होगी। नो डाउरी। श्रीमान मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, आपको कैसा लड़का चाहिए? धनवान, रूपवान या विद्यावान? गुणवान चाहिए। श्रीमान गुणवान इसमें नहीं है। अच्छे लड़कों को मैरिज ब्यूरो में ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए गांव-गांव जाकर पूछताछ करके पता लगाना पड़ता है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने हाथों से आपकी बहन की सगाई करवाऊंगा। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। हाय त्रिशा, क्या बात है आज सुबह सुबह फोन? मेरे भैया मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तुमसे बात करनी है। फौरन मंदिर के पास आ जाओ। यही मौका है, अब देता हूँ सबको एक छोटा सा झटका। इस गाड़ी को ढकेलने से अच्छा ठीक से धकेलो ना जीजू। मैं तुझे उठाकर ही चलूं। चलो। ये यहाँ क्या कर रहे हैं जीजा जी? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मंदिर में आज कुछ गलत होने वाला है। बेटा गलत काम नहीं करता है, बहुत घमंड है ना चौधरी को। अब ये बात बताकर उसका मुंह काला करते हैं जीजू। चलो। साहब आप कहाँ जा रहे हैं साहब? हमें फौरन मंदिर जाना है। किस लिए? वहाँ शनि ग्रह की पूजा करवानी है साहब। ठीक है शाम को करवाएंगे। साहब शाम को तो वहाँ नहीं रहेंगे साहब। कौन लोग? वही ग्रह सब सर, वो सब दूर चले जाएंगे। अभी करवाएंगे तो आपकी बहन को अच्छा रिश्ता मिलेगा साहब। ओके, आप भी हमारे साथ चलिए। मैं किस लिए? मैं यहाँ घर का कामकाज देखता हूँ ना। चलिए वो सब बाद में देखिएगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है आनंद। देवा के वादे के मुताबिक हमारी शादी हो जाएगी। डोंट वरी त्रिशा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना वादा जरूर निभाएगा। मुंह क्यों छुपा रहे हो? ताकि कोई मुझे पहचान न ले सर। पहचान लिया तो क्या तुमने ऐसा क्या किया है? कुछ नहीं किया है सर, पुलिस की तरफ पूछताछ क्यों कर? वो आ रहे हैं साहब, चलिए हम वापस घर चलते हैं। कौन है वो? ग्रह साहब। ग्रह तो दूर होंगे, कहा था ना। तब गए थे, अब आ गए। ग्रहों की बात है साहब, जब मर्जी होती आते हैं जाते हैं। यहाँ तक आकर बिना पूजा किए जाएंगे? ए चल। आनंद! क्या कर रहे हो यहां पे? बताओ क्या कर रहे हो यहां पे? हाँ? नहीं होगा भैया, जो तुम सोचते हो वो नहीं हो सकता। ये भी बीच में आ गया। आज इसका प्लान नहीं चलेगा। क्या सोच रहा था ये? कुछ नहीं बाबूजी, ये दोनों डॉक्टर है ना। हाँ। यहाँ एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आइडिया तो अच्छा है, और बड़ों का सपोर्ट कहाँ है बता रहा हूँ, लेकिन समझते नहीं है। ये गांव है गांव, ये तुमसे नहीं होगा। चलो तुम जाओ बहन। ए देवा, जाने दो बाबूजी। अरे रुकना, बुला रहे फिर भी जा रहा है तू? कहीं भाई ने पहचाना तो नहीं? इसमें गलत क्या है? अगर लोगों की भलाई के लिए है तो उनके मुताबिक होने दो। इस गांव का मैं कर्जदार हूँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अब क्या भाई, बड़ों ने मान लिया, चलो जाके इंतजाम करते हैं। त्रिशा तुम भी चलो। कैसी है मेरी क्रिएटिविटी? जो नहीं है उसे अच्छा क्रिएट करते हो, लेकिन जो है उसे छुपाते हो। छुपाता हूँ? क्या छुपाया मैंने? तुम मुझे पसंद करते हो ना? बाप रे, इसे कैसे पता चला? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। बेटा देवा, प्रिया, अब तो लगता है कमिट होना ही पड़ेगा। मतलब
कृष्ण कृष्ण। कौन है आप? यहाँ देवा नाम का कोई है? मैं ही हूँ। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं। कृष्ण कृष्ण। लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग कैंप में ले जाना, ठीक है? सुनो देवा, ये हाँ। सरासर नाइंसाफी है। तू चुप कर। मेरे साले का भी इस गांव में एक घर है और बहुत सारी बदनामी भी है। तुम इन सबको इधर उधर बांट रहे हो तो 4 लड़कियों को हमारे घर भी भेज सकते हो ना। धत तेरी की, इस बात को लेके बुरा लग रहा है? सुनने प्यारे, 4 लड़की को इसके पास भेज देना। ठीक है देवा। अब अरे सुनो, 4 बुढ़ियों को धनीराम के घर में भेज दे। दिन ब दिन आपका ग्लैमर बढ़ता जा रहा है अंकल। अरे अब मुझ में कहाँ ग्लैमर? चश्मा उतारिए फिर बताइए। ये लो उतार दिया। पता नहीं कैसे पटाऊं।